सिनेमा में अगर बात अनारकली की हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है मधुबाला का। लेकिन यह भी सच है कि अनारकली के किरदार की बात होते ही बीना रॉय का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि फिल्म मुगले आजम की रिलीज से 7 साल पहले वह अनारकली के किरदार में छाप छोड़ चुकी थी। सिनेमा जगत में कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपने किरदारों से एक अमिट छाप छोड़ी है जो आज तक कायम है। इन्हीं में से एक रही बीना रॉय, जिन्हें ताजमहल, घूंघट और अनारकली जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में कैसे हुई थी बीना रॉय की एंट्री। अभिनेत्री बीना रॉय ने फिल्म अनारकली से अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। वह भले ही उस जमाने की अभिनेत्री रही हो जब पर्दे पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन बीना रॉय का अभिनय हर किरदार में रंग भर देता था। बीना रॉय की पैदाइश 1931 में लाहौर में हुई थी और उनका असली नाम कृष्ण सरीन था। बंटवारे के समय बीना रॉय का परिवार कानपुर में बस गया। वहीं बीना रॉय ने लखनऊ में आकर आईटी कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से उनके मन में अभिनय की नींव पड़ी। बीना रॉय अपने कॉलेज के नाटकों के मंचन आदि में भाग लिया करती थी और अखबार में टैलेंट कंटेस्ट का विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया। हालांकि इस बारे में उनके घर वालों को नहीं पता था। बताया जाता है कि बीना रॉय अपने घर वालों के सामने मुंबई जाने की जिद पर अड़ गई थी और आखिरकार उनकी यह जिद मान ली गई, क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल कर ली थी और कई दिनों तक वो खाना नहीं खा रही थी और फिर घर वालों ने उनसे मजबूर होकर उनको हाँ कह दिया था। इसके बाद उन्होंने कॉन्टेस्ट के लिए आवेदन किया और वह इस कॉन्टेस्ट में जीत भी गई। बतौर अभिनेत्री बीना रॉय की पहली फिल्म किशोर साहू की काली घटा थी। कहा जाता है कि कृष्णा सरीन को बीना रॉय नाम देने वाले निर्देशक किशोर साहू ही थे। 1951 में रिलीज हुई यह फिल्म तो खास कमाल दिखा नहीं पाई, लेकिन बीना की खूबसूरती ने अपना जादू बिखेर दिया और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने लगे। फिर फिल्म अनारकली से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। इसके बाद फिल्म मुगले आजम में भी अनारकली के किरदार के लिए बीना रॉय को अप्रोच करने की बात चली, हालांकि बात नहीं बन पाई। अपने 15 साल के करियर में बीना रॉय ने कुल 19 फिल्में की थी और फिल्म घूंघट के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बीना रॉय ने अभिनेता प्रेमनाथ से शादी की थी और घर गृहस्थी में वे रम गई थी। वे अपनी घर गृहस्थी में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि वो फिल्मों में काम करने को तैयार नहीं होती थी। वो अपनी मर्जी की मालिक तो शुरू से ही थी और वो अपनी मर्जी से किसी भी फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया करती थी। उनके 2 बेटे प्रेम किशन और कैलाश नाथ हुए। 6 दिसंबर साल 2009 में बीना रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनका अभिनय इस तरह का था, उनका अभिनय इतना शानदार था कि उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी। वो भले ही मर गई हो, लेकिन उनका अभिनय अमर है। वो आज भी सभी के अंदर जिंदा है, सभी के दिलो दिमाग पर वो आज भी राज करती हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।